हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं फिलहाल जनवरी से जून 2024 तक के। एंड पहले मैंने सोचा था एक बड़ा सा वीडियो बनाकर सब एक साथ निपटा दूंगी, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि एक बार अगर ओवरडोज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा तो लर्न नहीं होंगी चीज़ें। ठीक है, सब कुछ एक साथ लर्न नहीं हो पाएगा, तो छोटे छोटे वीडियो से चीज़ें लर्न हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर बड़ा वीडियो बना दिया तो आप लोग फिर देखेंगे भी नहीं, तो इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस ला रही हूँ, लेकिन करंट अफेयर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, भरोसा रखिएगा। ठीक है, एंड अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, पुराने वीडियोस भी देख लीजिएगा, तो सारी चीजें आपको लर्न हो जाएंगी। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं फॉलो किया है तो उसको भी कर लीजिएगा, तभी आपके करंट अफेयर्स होलिस्टिकली कंप्लीट हो पाएंगे। राइट, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए देख लेते हैं आज के। देखो, आज भी मैप नहीं करेंगे हम करेंगे अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स। ठीक है, तो थोड़ा सा साथ में चलकर लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, डरिएगा मत। देखिए, ये जो अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट्स लर्न करना सबसे कठिन होता है। हर अवार्ड और हर अपॉइंटमेंट की डिटेल हमको देखनी नहीं है, क्योंकि अगर हम सबकी डिटेल देखने लगेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होगा। कुछ चीजें हमको रटनी ही पड़ेंगी। ठीक है, हर चीज हम नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर समझने लगेंगे तो फिर वो चीजों को कभी हम रैप अप ही नहीं कर पाएंगे। राइट, तो सबसे पहले हम किससे शुरू करते हैं? पेन पेंटर प्राइज। ठीक है, कुछ ऐसे ये प्राइजेस हैं जिनसे पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो अब अगर किसी राइटर को दिया जाता है, राइटर का नाम लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये मेंशन है, तो इसका मतलब किसी राइटर को ही दिया जाता हो। और अरुंधति रॉय एक ऐसी राइटर है जिनका नाम आपने जरूर सुना ही होगा। ठीक है, तो पेन पेंटर प्राइज जो है ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है अरुंधति रॉय को, एनुअली दिया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली जो अरुंधति रॉय हैं, इनको अभी दिया नहीं गया है। 10 अक्टूबर को सेरेमनी होगी, तब दिया जाएगा। खैर, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना लर्न कर लो। पेन पेंटर प्राइज किसको दिया गया है? अरुंधति रॉय को, राइटर है। अगला क्या आता है? देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यमों के बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बोल हिंदी में रहती हूँ अगर इंग्लिश में कोई चीज लिखी हो तो। अब कुछ अवार्ड है तो वो अवार्ड का नाम इंग्लिश में आपको मैगजीन में भी लिखा मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर भी इंग्लिश में ही लिखा है। सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड एट आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट। तो ये जो सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड है, ये किसको मिला है? ये मिला है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स से संबंधित प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको पता हो तो आपको इसकी लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। GRSE इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। नाम से ही पता चल रहा है कि इनका काम क्या है, बिल्ड और रिपेयर करना कॉमर्शियल और नेवल से संबंधित जो भी वेसल्स होते हैं उनको। ठीक है, गार्डियन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड मिला है। कुल मिलाकर इनका जो हेडक्वार्टर है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, और वो है कोलकाता में। ठीक है, तो गार्डन रीच कहाँ है? गार्डन रीच को याद रखना, सबसे पहले बंगाल में अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने अपना गार्डन कहाँ पर बनाया? कोलकाता में। ठीक है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कहाँ पर हो गए? ये हो गए कोलकाता में, और इनको अभी ये सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड मिला है। ठीक है, तो बस ये पॉइंट हो गया। देन देखो, ये वाले जो है वो लर्न हो जाएंगे। जहां पर नाम वाली चीजें आती है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब जैसे सुबैया नल्ला मुथ्थू, इनको मिला है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वी शांताराम लाइफ टाइम मिला है, और सुबैया नल्ला मुथ्थू, तो अब इतना डिफिकल्ट इनका नाम है, तो सुबह और शांता, सुबह शांति रखना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, जब वर्ड पढ़ोगे वहां पर तो ये बकवास चीजें भी क्लिक कर जाएंगी। ठीक है, ये बकवास चीजें ही काम आती है, वरना ऐसे नाम पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सुबह शांता, सुबह शांति की इंपॉर्टेंट होती है, तो सुबैया को क्या मिला है? शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है, इन लोगों के नाम हिंदी में ही लिख दिए मैंने। सिद्धेश साकोरे, ये महाराष्ट्र के साकोरे और ऐसे टाइप के नाम महाराष्ट्र के होते हैं, आप समझ जाएंगे। डेजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए क्या हुआ है? इनको अवार्ड दिया गया है, UNCCD के द्वारा अवार्ड दिया गया है, और इनको भूमि नायक नामित किया गया है। बेसिकली अवार्ड नहीं दिया गया है, इनको UNCCD के द्वारा क्या किया गया है? इनको भूमि नायक घोषित किया गया है। सिद्धेश साकोरे को किसको किया गया है? सिद्धेश साकोरे। UNCCD का फुल फॉर्म क्या है?
यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो इन्होंने इससे संबंधित काम किया है और इसीलिए इनको सिद्धेश साकोरे साकोरे, अब इसमें कुछ ट्रिक नहीं बता रही हूँ, थोड़ा एक दो बार पढ़ लेना तो नाम से याद हो जाएगा। ये सुब्बे को शांताराम मिला है। फिर अगला प्राइज है शॉ प्राइज, एस्ट्रोनॉमी में दिया जाता है, ये मिला है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। देखिए प्रीलिम्स में कई बार हमको करंट अफेयर्स इसलिए नहीं लर्न होते क्योंकि हम पूरा पूरा लर्न करने बैठ जाते हैं, जबकि ट्रिक ये होती है कि हम थोड़ा सा नाम लर्न कर लें, हमें वहां पर टिक करना है, केवल हमको सबके नाम एक एक याद नहीं रखने। ठीक है, तो शॉ श्रीनिवास, शॉ किसको मिला है? श्रीनिवास को मिला है। शॉ श्रीनिवास, शॉ श्रीनिवास, दो तीन बार बोल लो, वहां पर शॉ प्राइज आएगा, अपने आप श्रीनिवास को टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इन स्पेस से संबंधित कल भी हमने एक पॉइंट देखा था कि इन्होंने जियो प्लेटफॉर्म को कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए मंजूरी दी है। तो इन स्पेस को जियो स्पैटियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड फॉर पब्लिक पॉलिसी एनेबलिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाना, इसको इन स्पेस को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इन स्पेस का कल हमने पढ़ा था, तो ये अपने आप उद्योग विकास को सक्षम बना रहे हैं, तो इसीलिए इन स्पेस के बारे में हमको याद रखना है कि इनको ये प्राइज मिला है। ठीक है, अब ये जो इन स्पेस है ये बेसिकली है क्या, इसका थोड़ा सा बता देती हूँ, कल नहीं बताया था। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, ये एक ऑटोनॉमस एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आती है। ठीक है, और ये रेगुलेट करती है और प्रमोट करती है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन स्पेस प्रोग्राम में। तभी इन्होंने जियो प्लेटफॉर्म को क्या किया था, इन्होंने मंजूरी दी थी, तो इनका काम समझ में आ गया, राइट। तो इनको किस लिए मिला है? उद्योग विकास को सक्षम बना रहा है इन स्पेस। ठीक है, तो दोनों चीजों को रिलेट कर लोगे तो याद हो जाएगा। देन अगला क्या है? अगला है एक और अवार्ड, आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 का REC लिमिटेड को मिला है सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर चॉइस अवार्ड। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर्स चॉइस अवार्ड इसको मिला है। ठीक है, तो ये बेसिकली महारत्न कंपनी है। ठीक है, ये कौन सी कंपनी है? महारत्न कंपनी है, ये बात याद रखना है। और REC लिमिटेड ये जो है इसका फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी से संबंधित है, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं तभी मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना। ऊपर वाला भी एक जो है हमारा सस्टेनेबिलिटी वाला, ये है सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड। तो गवर्नेंस में GGRI गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को मिला है। ठीक है, सस्टेनेबल गवर्नेंस में। और ये आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, प्लैनेट की सस्टेनेबिलिटी वाला किसको मिला है? रूरल जो इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है उसको। ठीक है, फिर आता है नेल्सन मंडेला प्राइज। नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है निमहंस को। ठीक है, निमहंस को मिला है नेल्सन मंडेला प्राइज। और निमहंस है क्या? बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ठीक है, ये जो है ये एक मेंटल इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है बेसिकली, बैंगलोर कर्नाटका में, तो इसका हमको पता भी होना चाहिए। ठीक है, और इसको नेल्सन मंडेला प्राइज है निमहंस को मिला है। तो NN से नाम है तो हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं। निमहंस किसको मिला है? नेल्सन मंडेला प्राइज किसको मिला है? निमहंस को। ठीक है, बैंगलोर इंडिया में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ज्यादा देखना नहीं है। उसके बाद सुनील भारती मित्तल जो है एयरटेल वाले, भारती एयरटेल जो है उसके सुनील भारती मित्तल जो है ये पहले इंडियन है जिनको नाइटहुड उपाधि दी गई है ब्रिटिश किंग चार्ल्स III के द्वारा। ठीक है, तो किंग चार्ल्स III ने नाइटहुड की उपाधि मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ी थी ना, तो नाइटहुड की उपाधि अभी किसको दी है? भारत में दी है, तो भारती को दी है। कौन है वो? सुनील भारती, सुनील भारती मित्तल। ठीक है, तो हो सकता है सुनील मित्तल लिखा हो, भारती ना लिखा हो, इसीलिए एयरटेल का थोड़ा सा अगर आपको पता है तो उनके ओनर से याद कर सकते हैं, अदरवाइज मित्तल जी को मिला है चार्ल्स III के द्वारा नाइटहुड अवार्ड। ठीक है, सुनील मित्तल। देन अगला क्वेश्चन है हमारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड जो है इसको किसको मिला है? ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है, उत्तर प्रदेश का है, इसलिए देख लो। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड किसको मिला है? 60, जब आपदा आई तो पैराशूट लेकर सबको उड़ना था। ठीक है, तो यूपी वाले सबसे पहले उड़ जाते हैं, तो ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को मिला है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड्स हैं एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहले पेन पेंटर किसको मिला है? पेन लेकर लिख रही थी अरुंधति रॉय, इनको दिया गया सस्टेनेबल गवर्नेंस मिला है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को। सुबह शांति की जरूरत होती है तो शांताराम लाइफ टाइम अचीव। सिद्धेश साकोरे
भूमि नायक दिया गया है, यूएनसीसीडी को भूमि नायक कहा गया है इनको, यूएनसीसीडी के द्वारा डिजर्टिफिकेशन से संबंधित इन्होंने काम किया है। शॉ श्रीनिवास, शॉ प्राइज एस्ट्रोनॉमी में श्रीनिवास को। इन स्पेस को कौन सा प्राइज मिला है? उद्योग विकास को सक्षम बना रहा है। इन स्पेस का आपको काम समझ में आ गया है तो इनको ये प्राइज क्यों मिला है समझ में आ जाएगा। जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड मिला गया है और मिला इस फील्ड में, ठीक है, ये फील्ड है जिसमें मिला है। बाकी प्राइज है जियो स्पेशियल। अब जियो की स्पेशल की बात होगी तो ये भी हमारा इन स्पेस भी स्पेस से ही रिलेटेड है, तो इतना इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी की बात होगी तो आ जाएगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, एक महारत्न कंपनी, इसको इसके अंतर्गत कौन सा अवार्ड मिला है? सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड। देखो अब ऐसे वाले जो अवार्ड है इसमें वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे देंगे, उसमें कुछ आपको नहीं घुमाएंगे, इनको आपको एज इट इज लर्न कर लेना है, ठीक है। स्टेटमेंट देते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट चीज होती है, मतलब रेलेवेंट है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है लेकिन बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जैसे नेल्सन मंडेला अवार्ड है, किसको मिला है? नेल्सन मंडेला निमहंस को। देन सुनील भारती मित्तल को नाइटहुड की उपाधि दी है किंग चार्ल्स तृतीय ने, ठीक है। आपदा आई तो पैराशूट लेकर उड़ गए यूपी वाले। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं। अब ये बड़ा टफ होता है इसको रटना, ठीक है। आप इसमें क्या ही दिमाग लगाओगे, क्या ही ट्रिक बनाओगे, तो कुछ कुछ जगह बताऊंगी, कुछ कुछ जगह ऐसे ही लर्न कर लेंगे। वैसे भी अगर वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो लर्न हो जाएगा, ठीक है, मेरी आवाज में चीजें याद हो जाएंगी, वहां पर टिक हो जाएगा। पर्पस हमारा आंसर सही करना है और क्वालिफाई करना है, वो पर्पस सर्व होना चाहिए। तो डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी जो है ये बार्क इंडिया, बार्क क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इसका इनको चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक्स बनाया गया। मापन विज्ञान और विश्लेषण का प्रमुख, तो अब प्रमुख बनाया गया, बस किसका प्रमुख बनाया गया इतना मत सोचो। तो विक्रम चौधरी को, वैसे यहाँ पर इनका नाम विक्रम भी हो सकता था लेकिन विक्रम से याद रखो, तो विक्रम हर जगह विक्रम ही लिखा है। विक्रम को बार्क ब्रॉडकास्ट ऑडियंस का बनाया गया है, क्या बनाया गया है? प्रमुख, ठीक है। अगला क्या है? इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, ये बीसी वाइस चांसलर है, कौन बने हैं? साइमन मैक, साइमन मैक। तो इंडिया की पहली फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है? साइमन मैक। उसके बाद जॉन स्लेवन जो है ये बने हैं वाइस चेयरमैन, यहाँ पर बीसी वाइस चेयरमैन है। तो इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के जॉन स्लेवन क्या बने हैं? वाइस चेयरमैन, ठीक है। तो स्लेवन से याद रख लो, स्लेवन क्या बने हैं? एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के बने हैं चेयरमैन। स्लेवन पूरा नाम नहीं याद रखोगे तो स्लेवन याद रख लो, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बहुत चीज आ जाती है, वो आ जाता है 26वें नेवी चीफ। 26वें नेवी चीफ जो है वो है दिनेश कुमार, एडमिरल दिनेश कुमार। अभी नीचे देखोगे, अभी फिर कंपेयर करेंगे, उसमें आर्मी चीफ भी हम देखेंगे तब हम कंपेयर करेंगे। मौसमी चक्रवर्ती, एक मौसमी चक्रवर्ती कोई हीरोइन भी थी, ठीक है। तो वो इनको क्या बना दिया गया है? डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है ऑल इंडिया रेडियो का, ठीक है। तो रेडियो में क्या सुनते हो? गाने में कोई हीरोइन का नाम आ सकता है, ठीक है। तो मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट लर्न करने के लिए बता रही हूँ, तो वहां पर मौसमी चक्रवर्ती को लर्न कर सकते हो ऐसे रिलेट कर। जेठालाल का नाम सुना होगा ना, तो जेठा अहीर जो है इनको चेयरमैन बनाया गया है नाफेड का, ठीक है। तो जेठालाल कहाँ क्या बन गए हैं? जेठालाल से याद रखो, हमें होगी वहां पर आंसर टिक करना है। जेठालाल बन गए हैं नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन, ठीक है। जेठालाल को नाफेड का बना दिया गया है। किसका बना दिया गया है जेठालाल को? नाफेड का। उसके बाद दिलीप सांघनी जो है इनको क्या बनाया गया है? इंडियन यहाँ पर फर्टिलाइजर्स नहीं होगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव यानी कि भारतीय किसान उर्वरक संघ का चेयरमैन बनाया गया है, इफ्को का। तो सांघनी, संघ किसका दे रहे हैं? संघ साथ दे रहे हैं, संघ है फार्मर्स के और फर्टिलाइजर्स के, ठीक है। तो फार्मर्स का संघ देने के लिए, संघ साथी वाला संघ, ठीक है, संघ देने के लिए इनको इफ्को का चेयरमैन बना दिया गया। तो संघ इफ्को याद रखना, फार्मर्स से संघ, फार्मर्स का के संघ है ये, तो संघनी टिक हो जाएगा हमारा। उसके बाद आ गए हैं मिश्रा जी। अब ये जो मिश्रा है संजय कुमार मिश्रा, इनको जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल का बनाया गया है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद रख सकते हो? इसको याद रखने के लिए देखो, कोई ना कोई आपकी जानकारी में जरूर संजय नाम का व्यक्ति होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी जानकारी में कोई संजय नाम का व्यक्ति ना हो।
ठीक है, अब उस व्यक्ति के बारे में सोचो और सोचो उसको बना दिया गया है जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल का अध्यक्ष। ठीक है, तो फिर याद रहेगा, वरना अब इसमें कोई ऐसी ट्रिक तो है नहीं। तो उस व्यक्ति के बारे में सोचो संजय नाम के, और उनको सोचो कि उनको बना दिया गया है जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल का हेड। जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल है क्या? ये बेसिकली जीएसटी से संबंधित जो भी विवाद होते हैं तो उनको सुलझाने के लिए ये एक ट्राइब्यूनल है। ठीक है, आपको पता है जीएसटी का एक्ट कौन सा है, ये पूछा गया है कई बार। इसको जो हेड करते हैं बेसिकली होते कौन है? प्रेसिडेंट। इसके जो इसके प्रेसिडेंट होंगे ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या फिर सर्व कर चुके हों वो हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल। उसके बाद आता है अगला नाम, एक है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, WOAH। इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इनको डॉक्टर इमानुएल सोबेरान। ठीक है, सोबेरन, इमानुएल सोबेरन। देखो अब इमानुएल में मैन आ रहा है। ठीक है, तो मैन और एनिमल से संबंधित जो हेड बनाया गया है, डीजी बनाया गया है, वो एक मैन को बनाया गया, हालांकि है एक ये महिला। ठीक है, तो इमानुएल में मैन आ रहा है, तो इमानुएल, सोबरेन को तो भूल जाओ, टफ सा नाम है। इमानुएल मैन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल की हेल्थ के लिए मैन को बनाया गया है। ठीक है, मैन ही एनिमल की हेल्थ के लिए कुछ कर सकता है, तो इसीलिए इमानुएल को बनाया गया है, मैनुअल को। ठीक है, उसके बाद अगला आता है वाइस चेयरमैन IIFT का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के लिए राकेश मोहन जोशी। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड की बात आएगी तो राकेश भी जाएंगे, मोहन भी जाएंगे और जोशी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड राकेश मोहन जोशी को इनको क्या बनाया गया है? IIFT का VC बनाया गया है। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का DG किसको बनाया गया है? मोहम्मद रिहान को। ठीक है, तो सोलर एनर्जी को हमें रिहा करने की जरूरत है ताकि वो आराम से आ सके। ठीक है, तो सोलर एनर्जी को रिहा करने की जरूरत है, तो मोहम्मद रिहान हो गए हमारे। रिहान जरूर देंगे, सिर्फ मोहम्मद नाम नहीं देंगे, तो रिहा से हमारा सोलर एनर्जी टेक हो जाएगा। उसके बाद देखो अभी हमने नेवी चीफ देखा, अब ये 30वें आर्मी स्टाफ के चीफ है। ठीक है, 30वें आर्मी चीफ है, इनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अब दोनों लोगों को कंपेयर कर लेते हैं। ये है उपेंद्र द्विवेदी, ऊपर वाले कौन है? ऊपर वाले हैं दिनेश कुमार। तो जो दिनेश कुमार है, जिनके में डी पहले आ रहा है, वो है नेवी चीफ, और नीचे वाले कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, बाद में आ रहे हैं द्विवेदी। ठीक है, द्विवेदी जो है ये आर्मी से रिलेटेड है, और जो दिनेश कुमार है किससे रिलेटेड है? नेवी से रिलेटेड है। तो याद रखना, दिनेश किससे रिलेटेड है? नेवी से, और उपेंद्र द्विवेदी किससे रिलेटेड है? वो हमारे हो गए आर्मी से। ठीक है, आई नो नाम लर्न करना थोड़ा टफ होता है और हर नाम के साथ आप नहीं लर्न कर सकते, चीजों को नहीं रिलेट कर सकते, लेकिन 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, लर्न हो जाएगा। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखो विक्रमजीत चौधरी, विक्रमजीत बार्क हो गए। साइमन मैक फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट है, साइमन मैक याद रखिएगा। स्लेवन क्या हो गए? एल्यूमिनियम से संबंधित, एल्यूमिनियम के काम में बहुत सारे स्लेब को लगाया गया, तभी इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट में के VC किसको बनाया गया? स्लेवन को। स्लेव क्या होता है? गुलाम। ठीक है, तो स्लेव एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। दिनेश कुमार जो है एडमिरल, ये नेवी चीफ है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे कौन है? आर्मी चीफ। मौसमी चक्रवर्ती हीरोइन से हमने रिलेट किया, ऑल इंडिया रेडियो में हम गाने सुनते हैं। जेठालाल नाफेड। ठीक है, संघ किसका दिया? किसके संघ की जरूरत है? फार्मर्स की, तो इसको के दिलीप संघानी हो गए। संजय कुमार मिश्रा जो आपके जानने वाले हैं, संजय, वही वाले संजय कौन हो गए हैं? जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल के हेड। मैन की बात आएगी तो एनिमल, मैन ही एनिमल की हेल्थ पर काम कर सकता है, तो इमानुएल जो है ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की डीजी बनी है। राकेश मोहन और जोश के साथ, राकेश भी और मोहन भी जोश के साथ क्या करने जा रहे हैं? फॉरेन ट्रेड, तो IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की ये वाइस चेयरमैन। रिहा किसको कर दिया है? सोलर एनर्जी को रिहा कर दो, बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी पर बात कर दी गई, और ये हो गया हमारा उपेंद्र द्विवेदी के साथ कंप्लीट। ठीक है, इतने ही आज हम कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को लर्न हो गया होगा। अगर आपको कोई भी सजेशन है तो आप दे सकते हैं। माइक पर मैं वर्क कर रही हूँ, जल्द ही आपको बेटर क्वालिटी की आवाज सुनाई देगी। इसके अलावा अगर कोई सजेशन है तो दे सकते हैं। ज्योग्राफी हम करेंगे, एंड प्लीज थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दिया करिए। आई डू गेट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिप्लाईज, बहुत अच्छे अच्छे आप लोग मैसेज करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है देखकर, लेकिन थोड़ा सा शेयर भी कर दिया कीजिए कि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ थोड़ा सा रीच बढ़ रही है।
और बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।